अयोध्या में हमारे सहयोगी रणवीर सिंह मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं। रणवीर, आप वहां पर मौजूद है, कई सालों से अयोध्या आप जाते रहे होंगे, कितनी बदली आज अयोध्या नगरी नजर आ रही है और किस तरह की तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री आज वहां पहुंचने जा रहे हैं। देखिए, तैयारियां बहुत हैं और अयोध्या के बदलाव की अगर कहानी बताऊं तो अयोध्या को पौराणिक रूप से एक शापित नगरी कहते थे कि माता सीता ने इस नगर को शाप दिया था। लेकिन जिस तरह से भगवान राम अपना एक तरह का वनवास खत्म करके जब वापस अपने घर राम मंदिर पहुंचेंगे तो ऐसा लगता है कि वो श्राप भी माता सीता ने वापस ले लिया। और इसी वजह से आप देखिए, इन जरा सड़कों को देखिए, जहां ये सड़कों पर आज आप देखिए कि लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवः सुमन सृष्टि झरी लाई, यानी कि इतनी सुंदर अवधपुरी बनाई कि आज देवता भी फूल बरसा रहे हैं। और कुछ जिस तरह का नज़ारा भगवान राम के त्रेता में अयोध्या लौटने पर दिखाई दिया होगा, कुछ उस तरह से सजाने की एक कोशिश की गई है। और सबसे बड़ा जो दिन है वो 22 जनवरी का है और उस दिन से पहले आज अयोध्या को बड़ी सौगात मिलने वाली है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या अगले कुछ मिनटों में जब पहुंचेंगे और रेलवे स्टेशन के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। और वहां से जब अयोध्या की सड़कों पर रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा तो उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासी खड़े होंगे। और साथ ही तमाम इस तरह के जो कलाकार हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, ये सारे लोग परफॉर्म करेंगे, गीत बजेंगे, फूलों से वर्षा होगी, कहीं शंख बजाए जाएंगे। और इन सब के बीच में आप देखेंगे कि लगातार सिक्योरिटी के भी अरेंजमेंट्स हैं। और प्राइम मिनिस्टर का इंतजार इसलिए हो रहा है क्योंकि जब 15,700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब करेंगे तो जाहिर है कि अयोध्या जो अभी कुछ बदली है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल जाएगा अयोध्या में। और इसी वजह से आज लोग उत्साहित हैं क्योंकि प्रभु राम आ रहे हैं 22 जनवरी को अपने घर में। और प्रभु राम के आने से पहले जो अयोध्या के लोग हैं, जिनके लिए प्रभु राम भगवान राम नहीं बल्कि राम लला है। और इसलिए आज देखिए तस्वीरों में कैसे ये जो कलाकार है, ये सारे कलाकार अलग अलग तस्वीरें आपको अयोध्या में देश के अलग अलग हिस्से दिखाई देंगे। ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट से आए हुए जो अलग ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं उस पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इससे पहले लखनऊ से आए हुए कलाकार यहाँ परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो हर कोई भगवान राम को अलग अलग तरीके से स्वागत करना चाहता है। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधि की, यह मुद्रिका मातु में आनी दीनी, राम तुम कह सहिदानी। आप देखिए कि किस तरह के स्लोगन्स यहाँ लिखे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के स्वागत के लिए। और इस बीच में जो परफॉर्मर्स हैं संभवतः उत्तराखंड के हैं ये लोग, और आप देखिए खुद ही गा भी रहे हैं। यहाँ परफॉर्मेंस भी हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर का स्वागत होगा यहाँ पे। तो लगातार इंतजार सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी का। और एक बार मैं जरा सामने की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो सामने आप देखिएगा कि यहाँ पर तोरण द्वार बनाए गए हैं जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा, उसको फूलों से सजाया गया है। और ऊपर वो भगवा झंडा, जिस भगवे झंडे पर भगवान राम दिखाई दे रहे हैं और भगवे झंडे के लहराते हुए यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। क्योंकि एक बड़ी भूमिका पिछले 4 सालों में केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार की रही है। क्योंकि अयोध्या में जो बदलाव हो रहा है वो बदलाव कभी यहाँ के लोगों ने शायद सोचा नहीं था। लेकिन नवंबर 2019 की वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राम मंदिर बनेगा तो राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ। और निर्माण के साथ साथ अयोध्या की तस्वीर भी बदलनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे लगातार इंतजार है, तैयारियां हैं लोगों का कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उनका वेलकम किया जाएगा। जी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कितना यहाँ पर, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है, आपकी आवाज, आप थोड़ा सा उनसे दूरी बनाकर हमसे बात करें। रणवीर, यहाँ पर एयरपोर्ट हो चाहे रीडेवलप रेलवे स्टेशन का यहाँ पर टर्मिनल का उद्घाटन होने जा रहा हो, तो आम लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए और जो अयोध्या पहुंचने चाहते हैं और अयोध्या से जो दूसरे बड़े शहरों में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या नई सुविधाएं अब होने जा रही हैं? देखिए, अयोध्या नगरी में अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो एक छोटा रेलवे स्टेशन था और एयर स्ट्रिप थी, यानी कि हवाई अड्डा नहीं था। तो हवाई अड्डा ना होने की वजह से फ्लाइट्स यहाँ से लखनऊ या गोरखपुर आती थी। अब अयोध्या सीधे पहुंचा जा सकेगा। और साथ ही रेलवे स्टेशन जो है उसका टर्मिनल बड़ा हो रहा है, ट्रेनें ज्यादा आएंगी। और आज प्रधानमंत्री यहाँ से
6 वंदे भारत ट्रेनों का और 2 अमृत भारत ट्रेनों का को हरी झंडी दिखाएंगे। और आपको बताएं कि अमृत भारत वो ट्रेनें जो कि वंदे भारत का छोटा रूप है, जिसको साधारण वंदे भारत कहते थे। ये बेसिकली अमृत भारत जो है, इसमें स्लीपर क्लास भी होगा, जनरल क्लास भी होगा, लेकिन इसमें सुविधाएं थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होंगी। तो 2 अमृत भारत ट्रेनें और 6 वंदे भारत ट्रेनें अयोध्या से आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट की बात करें तो अब तमाम अलग अलग जो फ्लाइट्स हैं वो सब यहाँ पे अयोध्या पहुंचेंगी। इसके अलावा जो हाईवे है उसको बनाया जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जैसे ही भगवान राम का मंदिर बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, अयोध्या में फुटफॉल बढ़ेगा, लोगों की संख्या देश विदेश से बढ़ेगी। और इसलिए लोगों को देखते हुए अब ये उपाय किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह अयोध्या में लोगों को दिक्कत ना हो। तो सड़कों का चौड़ीकरण, मैं जिस सड़क पे खड़ा हूँ एक बार जरा तस्वीर दिखाऊं। ये जो सड़क है ना, पहले करीब 15 फीट की थी और यहाँ बहुत आने जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन आप देखिए कि ये 30 फीट की सड़क बन गई है। इसी तरह से पूरी अयोध्या में तस्वीरें बदली हुई हैं और इस बदलाव के बीच में लोगों को इंतजार प्रधानमंत्री का है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो अयोध्या के एक और बदलाव की आज नींव पड़ेगी और वो नींव अगले कुछ महीनों में या सालों में लोगों को सुकून और ज्यादा राहत देगी। जी रणवीर, यहाँ थोड़ा संक्षेप में ये भी बताएं प्रधानमंत्री का आज पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, क्योंकि उनका जो तय कार्यक्रम था उसे 1 घंटे प्रधानमंत्री पहले पहुंच रहे हैं। यहाँ पर रोड शो भी करेंगे, जनसभा भी करेंगे, और क्या क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है आज? देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 1 घंटा प्रीपोन हुआ था और इसकी वजह ये थी कि जो रोड शो था उसमें समय ज्यादा लगता। सुबह प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद सबसे पहले एयरपोर्ट से निकल करके आएंगे अयोध्या धाम जंक्शन पे। वहां अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन करने के बाद पीएम इसी सड़क से रोड शो करते हुए वापस एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन होगा और टर्मिनल के उद्घाटन के बाद वो पहुंचेंगे उस मंच पर जहां पर एक जनसभा आयोजित की गई है, और वहां पर पहुंच के पीएम 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और अगर 15,700 करोड़ की योजनाओं की बात करें तो इसमें 11,500 करोड़ अयोध्या के लिए हैं और बाकी यूपी के लिए हैं। तो इस लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम के बाद पीएम भगवान राम का नाम लेंगे और वहां से अपना भाषण शुरू करेंगे, क्योंकि आज का दिन अयोध्या के लिए है। और प्रधानमंत्री जब यहां पहुंच करके लोगों को संबोधित करेंगे तो 22 तारीख का जो एक तैयारी है उसको भी प्रधानमंत्री लोगों को बताएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, इन तस्वीरों के जरिए बयां करने के लिए कि किस तरह से अयोध्या नगरी में लोक कलाकार अलग अलग देश के जो शहर हैं वहां से पहुंचे हुए हैं, और साथ ही आज प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के लिए करने जा रहे हैं, जिसमें अकेले अयोध्या नगरी के लिए 11,500 करोड़ की वो परियोजनाएं हैं। तो एक विकास अयोध्या का जहां होगा, लोगों को रोजगार काफी मिलने की अब उम्मीदें उनमें जग गई है तस्वीरों के जरिए।